भारतीय टीम का वह खिलाड़ी जो कभी रन आउट नहीं हुआ। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में एक भी नो बॉल नहीं फेंका। यह खिलाड़ी जिसने भारतीय टीम को दिलवाया पहला विश्व कप, नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए बनाए सर्वोच्च एक दिवसीय स्कोर। भारतीय टीम के इस महान ऑलराउंडर पर लगे थे मैच फिक्सिंग के आरोप। क्रिकेट की दुनिया में भारत से लेकर विश्व क्रिकेट तक में एक से लेकर एक खिलाड़ी हुए जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी गेंदबाजी से विरोधी टीमों को धराशायी कर दिया। इस लिस्ट में आप कई खिलाड़ियों के नाम गिना सकते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रिकी पॉन्टिंग जैसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने बल्ले से जौहर दिखाया है। लेकिन आज हम चंद क्लिक्स में बात एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में करने जा रहे हैं जिसके सामने बड़े से बड़े खिलाड़ी हार मान जाता था। जब वह बल्ला लेकर मैदान में उतरता था तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों की एक न चलती थी। जब गेंदबाजी के बॉल पकड़ दे तो बल्लेबाजों की एक न चलने दी, और जब टीम की कमान उन्हें मिली तो विपक्षी टीमों की हर चाल को उन्होंने रोक दिया। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं विश्व के महान ऑलराउंडर कपिल देव के बारे में। जब भारत के क्रिकेट का जिक्र हो या फिर विश्व क्रिकेट का जिक्र हो, कपिल देव का नाम बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता है। कपिल देव ने बल्ले, गेंद और क्षेत्ररक्षण हर क्षेत्र में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। कपिल देव ने यह सिद्ध कर दिया कि वे एक ऐसी टीम को भी चैंपियन बना सकते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय टीम साल 1983 के विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे, और उस टीम को लेकर यह कहा जा रहा था कि यह टीम विश्व कप को बाद में यह कोई मेगा इवेंट तक नहीं जीत सकती। लेकिन कपिल देव ने अपने खिलाड़ियों में वह जोश भरा जो सीधा विश्व कप के फाइनल तक का दरवाजा खोल दिया। इस महान खिलाड़ी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता रामलाल इमारती लकड़ी के कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कपिल देव का परिवार आजादी से पहले पाकिस्तान के रावलपिंडी में रहता था, लेकिन आजादी के बाद यह परिवार भारत आ गया और शुरुआती समय इन्होंने हरियाणा में गुजारा। उसके बाद ये चंडीगढ़ चले गए। कपिल देव की शुरुआती पढ़ाई डीएवी में हुई। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे शिमला चले गए, जहां उन्होंने सेंट एडवर्ड स्कूल में दाखिला करवाया। कपिल देव को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का खूब शौक था। जब वे स्कूल और कॉलेज में गए तो यहां उन्होंने जमकर क्रिकेट खेला। कपिल देव के घरेलू क्रिकेट की शुरुआत होती है साल 1975 से, जब वे हरियाणा की तरफ से खेल रहे थे। हरियाणा और पंजाब के बीच में यह मुकाबला हो रहा था, जिसमें 63 रन देकर 6 विकेट इन्होंने अपने नाम किया था, जिसके बदौलत हरियाणा यह मैच जीतने में सफल रहा, कामयाब रहा। इसी साल उनके पिता का भी निधन हो गया। इसके बाद 1976-77 में जम्मू कश्मीर के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने 8 विकेट अपने नाम किया और 36 रन भी बनाए। फिर बंगाल के खिलाफ इनका प्रदर्शन और भी बेहतरीन रहा। इन्होंने 20 रन देकर 7 विकेट अपने नाम कर लिया। फिर क्या था, कपिल देव की एंट्री भारतीय टीम में हो गई। उनका पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया, जिसमें उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 124 गेंद में 126 रन की शानदार पारी खेली। इतना ही नहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ इस सीरीज में उन्होंने कुल 17 विकेट अपने नाम कर लिया था। 1979 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 बार 5 विकेट लेकर उन्होंने यह दिखा दिया कि वे भारतीय टीम में लंबी रेस के घोड़ा है। इसी साल पाकिस्तान भारत का दौरा किया। इस सीरीज में उन्होंने 2 टेस्ट मैच में उन्होंने जिताऊ पारी खेली। इसी सीरीज के दौरान 25 मैचों में 100 टेस्ट विकेट और 1000 रन पूरे करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने। इसके बाद साल 1980-81 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। 3 मैचों के सीरीज में आखिरी मैच में कपिल देव चोटिल हो गए। उनका खेलना मुश्किल हो गया था, लेकिन उन्होंने खेलने को लेकर हामी भर दी और उस मैच में उन्होंने 28 रन देकर 5 विकेट अपने नाम कर लिया। कपिल की गेंदबाजी देख ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम हैरान हो गई थी और यह सीरीज 1-1 की बराबरी पर ड्रा हुआ। इसके बाद भारत की टीम ने साल 1982 में इंग्लैंड का दौरा किया, जहां कपिल देव का प्रदर्शन शानदार रहा। इस सीरीज में उन्होंने कुल 292 रन और 10 विकेट अपने नाम किया। वे मैन ऑफ द सीरीज घोषित किए गए। फिर आया साल 1983। यह साल भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण था उतना ही कपिल देव के लिए भी महत्वपूर्ण था। यह वह दौर था जब कपिल देव के बल्ले से रन निकल रहा था और गेंदबाजी में भी वे कमाल दिखा रहे थे। 1982 में भारतीय टीम के कप्तान रहे सुनील गावस्कर की जगह अब कपिल देव को जगह मिल गया था। भारतीय टीम कपिल देव की कप्तानी में विश्व कप जीतने के लिए तैयार हो चुकी थी। यह क्रिकेट इतिहास का तीसरा विश्व कप खेला जा रहा था। अभी ग्रुप स्टेज का मैच चल रहा था और भारत और जिम्बाब्वे आमने सामने थी।
आज जो जिम्बाब्वे की टीम हम देखते हैं वह टीम नहीं थी। उस समय उस दौर में जिम्बाब्वे की टीम एक मजबूत टीमों में गिना जाता था। अपने ग्रुप मैच में 3 में से 2 मैच भारत अब तक जीत चुकी थी। ऐसे में भारतीय टीम का चौथा मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ था। भारत के लिए जीतना मुश्किल माना जा रहा था। कपिल देव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन यह फैसला भारतीय टीम के लिए कारगर साबित नहीं हुआ। भारतीय टीम की स्थिति यह थी कि महज 17 रन के स्कोर पर टीम के 5 सलामी बल्लेबाज पवेलियन में बैठ चुके थे। जिम्बाब्वे की तरफ से केविन कुरान और पीटर रॉसन ने भारतीय बल्लेबाजों की हवा टाइट कर दी थी। एक समय तो ऐसा लगा था कि भारतीय टीम 50 रन पर सिमट जाएगी, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त वाली कहावत सिद्ध हो गई। मैच में एक छोर पर कपिल देव संभाला और गिरते विकेट पर ब्रेक लगा दिया। कपिल देव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। कपिल देव के साथ ही रोजर बिन्नी, उन्होंने भी अपने कप्तान को गियर बदलता देख ये भी शुरू हो गए और उन्होंने भी खुलकर बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। स्थिति यह थी कि बिन्नी 1 रन लेकर हर बार स्ट्राइक कपिल देव को दे रहे थे और कपिल देव जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के ऊपर कहर बरपा रहे थे। रोजर बिन्नी 48 गेंद पर 22 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन कपिल देव अभी दूसरे छोर पर मशीन की तरह रन बना रहे थे। उसके बाद आए मदन लाल, उन्होंने भी कपिल को ज़्यादा समय तक खेलने का मौका दिया। वे 17 रन बनाकर पवेलियन चले गए। उसके बाद आए सैयद किरमानी, इन्होंने भी कपिल देव का खूब साथ दिया और वे इस दौरान 24 रन बना सके। इस समय तक कपिल देव ने 138 गेंदों में 175 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें कपिल देव ने 16 चौके और 6 छक्के शामिल थे। कपिल देव की इसी शानदार पारी के बदौलत भारतीय टीम 60 ओवर में कुल 8 विकेट के नुकसान पर 266 रन बना सकी। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम की शुरुआत अच्छी रही। जब विकेट गिरना शुरू हुआ तो वह आखिर तक यही स्थिति रहा। जिम्बाब्वे को जब जब रन बनाने वाला खिलाड़ी चाहिए था तब तब विकेट गिर गया। जिम्बाब्वे की तरफ से मात्र केविन कुरान ने 73 रन की पारी खेली और जिम्बाब्वे की पूरी टीम मात्र 235 रन पर ही सिमट गई और भारत यह मैच 31 रनों से जीतने में कामयाब हो गया। इस मैच का दुर्भाग्य देखिए कि मैच की रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सकी। उस समय की एकमात्र ब्रॉडकास्ट बीबीसी ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी थी, जिसके कारण इस मैच की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। उस विश्व कप में भारतीय टीम 2 मैच हारी थी, एक ऑस्ट्रेलिया से और दूसरा वेस्ट इंडीज से। 1983 के विश्व कप के भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराने में कामयाब रहा था, लेकिन फाइनल जीतना इतना आसान नहीं था। उस समय की वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी और बल्लेबाजी विश्व में विख्यात थी। उसके तेज गेंदबाज के सामने विश्व के अच्छे अच्छे बल्लेबाज की बोलती बंद हो जाती थी। ऐसे में भारत ने फाइनल में एक लड़ाका की तरह इस मैच को खेला, जिसमें भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 183 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन का स्कोर किया था, वे इस मैच में महज 15 रन बनाकर पवेलियन आ गए। ऐसे में अब सब कुछ गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण पर निर्भर कर रहा था कि वे किस तरह से इस मैच को बचा पाते हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली मदन लाल और मोहिंदर अमरनाथ ने। इन्होंने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। वेस्टइंडीज मात्र 140 रन पर ही सिमट गई और भारत यह विश्व कप जीत गया। विश्व कप की शुरुआत में भारत के जीतने के चांस 1% भी नहीं थे, लेकिन वह आज विश्व विजेता बना हुआ था। कपिल देव ने विश्व कप के 8 मैच में 303 रन बनाए और 12 विकेट अपने नाम किया था। वे विश्व के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में गिने जाने लगे थे। इसके बाद 1987 में विश्व कप में भारतीय टीम कपिल देव के नेतृत्व में खेली और सेमीफाइनल तक पहुंच सकी। सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1994 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। कपिल देव के ऊपर साल 1999 में मैच फिक्सिंग का आरोप भी लगा था, जिसमें बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष IS बिंद्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि साल 1994 में श्रीलंका दौरे के दौरान मनोज प्रभाकर को अंडर परफॉर्म करने के लिए पैसे की पेशकश की गई थी। क्रिकेट टीम के कोच से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि बाद में यह आरोप खारिज भी हो गया। एक नज़र डाल लेते हैं उनके रिकॉर्ड पे। 1984 में वह सर रिचर्ड हेडली के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। उनके रिकॉर्ड को साल 1999 में वेस्टइंडीज के कॉर्टनी बॉल्स ने तोड़ दिया था। ऑलराउंडर के 4000 टेस्ट रन और 400 विकेट हासिल करने वाले वे एकमात्र खिलाड़ी हैं। बिना रन आउट हुए एक कैरियर में सबसे अधिक पारियां उन्होंने 184 रन की खेली है। 100, 200 और 300 विकेट लेने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। एक टेस्ट पारी में 9 विकेट लेने वाले वे एकमात्र कप्तान हैं। 1994 में संन्यास लेने तक वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।
जबकि उस समय उनका विकेट था 253 रन का। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए सर्वोच्च एक दिवसीय स्कोर इन्होंने बनाया है जिम्बाब्वे के खिलाफ 1983 के विश्व कप में। कपिल देव को कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। अर्जुन पुरस्कार साल 1979, पद्मश्री 1982, विजडन क्रिकेट ऑफ ईयर 1983, पद्म भूषण 1991, विजडन इंडियन क्रिकेटर ऑफ सेंचुरी 2002, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2010। और चलते चलते एक सवाल कि कपिल देव की वह कौन सी पारी आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।